चतुर्थ अध्याय उत्थान की ओर ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में ही है और इसमें बहुत ही लंबा टॉपिक है ये। नित्यत्व निरसन, सौंदर्य निरसन, सुखत्व निरसन, आत्मभ्रम निरसन, आचार्य दृष्टि, मरण भावना। सीधे टॉपिक पर आते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन चतुर्थ अध्याय उत्थान की ओर। पहला, नित्यत्व निरसन। शरीर को नित्य एवं स्थायी मानकर ही यह जीव विषय वासनाओं में प्रवृत्त होता है। यदि उसको ठीक से ज्ञान हो जाए कि शरीर अनित्य एवं नाशवान है और इतना ही नहीं क्षणभंगुर है, अचानक अभी ही छूट सकता है, तो वह भयंकर विषयों में प्रवृत्त ही न हो। यद्यपि सहज रूप में यह सभी जानते हैं कि शरीर नित्य नहीं रहता, परंतु हर समय उसका ठीक ध्यान नहीं रखते, इसलिए मनुष्य विषयों में भूल करते हैं। जो इन शरीर इंद्रियों को क्षणभंगुर मरण धर्मा शव के रूप में देखता है, वह इन जर्जरीभूत दुर्बल इंद्रियों से पाप स्वरूप विषयों के, काम के एवं मैथुन के सेवन में पड़ ही नहीं सकता। एक नव यौवन सुंदर तथा हृष्ट-पुष्ट शरीर संपन्न महात्मा को देखकर एक नवयुवक ने कहा, महाराज, आप अपने मन को काम वासना से कैसे रोकते हैं? महात्मा ने कहा, अरे भाई, यह प्रश्न तो रहने दो। तुम्हारे शरीर के लक्षण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कल प्रातः 4 बजे तक मर जाओगे। महात्मा की यह बात सुनकर युवक बड़ा घबरा गया। वह घर गया, कुछ दान पुण्य किया, इष्ट मित्रों से मिला और चुपचाप खाट पर लेट गया। आधी रात हुई, उसकी युवती सुंदरी पत्नी आई। उसने पति से छेड़खानी की, परंतु पुरुष को तो मौत का भय सवार था और अभी मुझे 2-4 घंटे में चल बसना है, अतः उसे कोई काम वासना नहीं उठी। प्रातः हुआ, उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह महात्मा के पास गया और कहा, महात्मा जी, मैं तो मरा नहीं, आपने मेरे मरने की बात क्यों कही थी? महात्मा ने कहा, अरे भाई, यह प्रश्न छोड़ो, यह बताओ कि आज तुम काम विकार में कितना रहे? युवक ने कहा, महाराज, मुझ में तो मृत्यु का डर समाया था, काम विकार तो बिल्कुल नहीं हुआ। महात्मा ने कहा, बस मेरा काम विकार में ना पड़ने का कारण यही है कि मुझे हर समय अपने शरीर की मृत्यु होने का स्मरण बना रहता है। मैंने जिस समय तुम्हारी मृत्यु होने की अवधि बताई थी, मृत्यु के समय में लगभग 12 घंटे का अंतर था। मुझे तो अपनी मृत्यु के विषय में अवधि की कोई जानकारी नहीं। अभी इसी समय आ सकती है, निकला हुआ श्वास ना लौटे, क्या विश्वास? अतएव मैं अपने शरीर को हर समय मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ देखकर कामादिक विकारों से रहित रहता हूँ। दूसरा है सौंदर्य निरसन। इस शरीर को सुंदर एवं रमणीय मानकर नर नारी काम विकार के वश होते हैं, किंतु क्या यह शरीर सुंदर है? क्या इसमें रमणीय नामक कोई स्थान है? हड्डी का ठाठ, भीतर मलमूत्र, रक्त पीप से भरा, ऊपर गीला चाम से लपेटा, यही तो शरीर की रचना है। हर इंद्रियों तथा रोम रोम से दुर्गंधित वस्तु निकलती रहती है। ऐसे दुर्गंधपूर्ण स्थान शरीर से में तेरा कितना मोह हो गया है। एक युवती को देखकर एक युवक आसक्त हो गया और वह किसी कुटनी स्त्री से उसके पास संदेश भिजवाया कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त हूँ, अतः मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। उस युवती ने उत्तर दिलवाया कि कोई बुरा नहीं, कल शाम 6 बजे आप मेरे मकान पर आ जाएं। यह सुनकर युवक आनंदित हो गया। उसके एक एक क्षण वर्ष के समय कटने लगे। इधर बुद्धिमान और विवेकवती युवती ने कोई तीव्र जुलाब की औषधि खा ली। उसको अगले दिन शाम तक 30-40 दस्त हुए। वह एक कमरे में दस्त जाती रही और उसी कमरे में अपने सारे मल को सुरक्षित रखा। अगले दिन शाम को युवक अच्छे अच्छे वस्त्र अलंकारों से सजकर युवती के मकान पर पहुंचा और एकाएक उसे देखकर डर गया। उसको 30-40 दस्त आने से उसका सारा शरीर सूख गया था, गाल पिचक गए थे, हड्डियाँ दिखती थी, मुख का गुलाबी रंग उड़ गया था और चेहरा सफ़ेद होकर उदासीन हो गया था। युवक घृणा करके पीछे हटा। उस युवती ने कहा, आइए आइए, आपकी प्रिया मैं ही हूँ। वह नाक से कोड़ते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारी यह अनुपम छटा और तथा सुंदरता कहाँ चली गई? युवती ने कहा, यदि आपको मेरी सुंदरता देखनी है तो अगले कमरे में चले जाइए। वह सुंदरता का पागल युवक मोह में पड़कर यह भी नहीं समझ सका कि किसी व्यक्ति की सुंदरता उससे पृथक कहीं दूसरे कमरे में नहीं रखी जा सकती। वह दौड़ा दौड़ा उस कमरे में पहुंचा और पर्दा हटाकर जैसे भीतर गया, उसके पैरों में मल लिपट गया। नेत्रों से देखा, पूरे कमरे में मलमूत्र। उसकी नाक में तत्काल इतनी दुर्गंध घुस गई कि उसकी नाक फटने लगी। वह घृणा से घबरा कर वहाँ से शीघ्र भागा। युवती ने कहा, भागिए मत, सुंदरता से प्यार करते जाइए।
मूढ़ मानव, शरीर में जो सुंदरता दिखती है मलमूत्र की ही है। उसके निकल जाने से वह कुद्रूप हो जाता है। इस मलपिंड पर तू कितना आसक्त है। जिस क्षणिक और भ्रामक सौंदर्य पर आसक्त होकर नर या नारी का मनुष्य आलिंगन करता, उसे हृदय से लगाता तथा चूमता चाटता है, क्या थोड़े दिनों में के पश्चात उसके उस क्षणिक सौंदर्य के मिट जाने पर उन्हें मनुष्य पुनः हृदय से लगाना चाहता है? भ्रामक सौंदर्य उड़ते ही क्या यह वासनात्मक प्रेम नहीं उड़ जाता? अपने शरीर में या अन्य युवक या युवती के शरीर में यदि सौंदर्य की कल्पना उठकर वासनात्मक स्नेह उत्पन्न हो, तो उसकी वास्तविकता पर विचार करो। अपनी विवेक दृष्टि से उसके चाम को हटा दो, फिर देखोगे उसके भीतर हड्डी, मांस, रक्त, गिड़, मलमूत्र इत्यादि भयंकर एवं घृणित वस्तुएं भरी हैं। शरीर के चाम, मांस, मलमूत्र को हटाकर केवल कंकाल को देखो, कितना भयंकर लगेगा। मूढ़ मानव इसी में तो चिपकना चाहता है। यद्यपि शरीर घृणित एवं भयंकर है, तथापि अनादिकाल से इसमें सौंदर्य भ्रम करने का अभ्यास हो जाने से सुंदरता एवं रमणीयता भासती है। चाहे वह कितने ही कुरूप हों, किंतु तरुण अवस्था में नर नारी के शरीर में चमक आ जाती है, परंतु है क्षणिक ही, और वह चमक मलमूत्र रूप दुर्गंधित शरीर के सप्त धातुओं की ही है तथा भ्रमपूर्ण भी है। केले के स्तंभ तथा प्याज के पिंड के छिलके निकालते जाइए, अंत में कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार सौंदर्य के भ्रम से पूर्ण शरीर के चाम, बाल, हड्डी, मल मूत्र पृथक पृथक करते जाइए, फिर रमणीय या सुंदर नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी। अतः घृणित शरीर से मोह हटाओ।